हेलो बच्चों। आज की इस क्लास में हम डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। टोटल हमारे नेचर में 5 से 7 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं, बट हमारे सिलेबस के लिए 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है, दैट इज डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो आज की इस क्लास में हम डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है सैयद इकराम और आप देख रहे हैं फिजिक्स वन। तो चलिए शुरू करते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं? वीकली रिपल बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसी भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, वो वीकली क्या होता है? रिपल करता है, वो उसको रिपल करना स्टार्ट। या फिर हम बोल सकते हैं वीकली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, वो टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल को हम डायमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। जिसके लिए एग्जांपल है हमारे पास एंटीमनी, बिस्मथ, मर्क्यूरी एक्सेट्रा। जैसा कि अगर हम यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें, यहाँ पे एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? मैग्नेटाइज हो जाता है। यानी अगर हम बाहर की मैग्नेटिक फील्ड को बी नॉट लिए, तो मटेरियल के अंदर एक बी एम मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है? ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब ये ऐसी प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जनरली वो एलिमेंट और वो एटम डायमैग्नेटिज्म को शो करते हैं जिनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इवन नंबर में, दैट इज 2, 4, 6, इस तरह से इलेक्ट्रॉन इसमें प्लेस रहते। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, देन यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, और ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस, ये इसका सेंटर, ये इसका रेडियस, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है। जिसकी वजह से अगर हम इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन देखें, ये इसकी v वेलोसिटी का डायरेक्शन है, और इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन देखें तो ये इसकी v वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं तो इनमें करंट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन। वो करंट की वजह से एक मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होता है। वो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन अगर निकालना है तो राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ता है। ये 4 फिंगर को मैग्नेटिक करंट के डायरेक्शन में कर्ल करना एंड थंब पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। तो हम यहाँ पे करंट का डायरेक्शन देंगे, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, तो करंट का ये डायरेक्शन हो गया। तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक मूवमेंट लगेगा वो कहां पे लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक मूवमेंट लगेगा। और ये वाला इलेक्ट्रॉन देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, बट करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम फिंगर को कर्ल कर दिए, मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन क्या हो गया? अपवर्ड हो गया। जिसकी वजह से अगर हम नेट मैग्नेटिक मूवमेंट निकाले, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होती है इन द ऑब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक। अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर नहीं करें तो इनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होता है, यानी ये मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं होते। जब हम इसके ऊपर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, से फॉर एग्जांपल डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम दोनों पे एक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट अप्लाई करें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों पे हम क्या करें? एक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट अप्लाई करें। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करने की वजह से इनके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है। अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे, इट विल एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स। तो वो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन अगर निकालना है तो राइट हैंड पाम रूल यूज करना पड़ता है। तो राइट हैंड पाम रूल में क्या है? ये जो 4 फिंगर है
ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं, और ये थंब डायरेक्शन ऑफ करंट को, और परपेंडिकुलर टू द पाम शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे अगर हम मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देखें, करंट का अगर डायरेक्शन देखें, करंट ये डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर हम एक फोर्स लगाएं तो फोर्स कुछ इस तरह से रहेंगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगेंगी। यानी ये वाले केस में अगर हम गौर से देखें तो एक आउटवर्ड मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लग रहा है इसके ऊपर, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स डिक्रीज हो रही, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज हो रही। तो ये फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल हम डेल्टा वी ले लेंगे, स्मॉल अमाउंट में डिक्रीज। कोई भी सर्कुलर अगर ऑब्जेक्ट है, उसके लिए उसके ऊपर अगर आउटवर्ड फोर्स इंक्रीज हो रही है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज हो रही है, तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। कोई भी सर्कुलर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसके ऊपर अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज हो रही है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो ये वाले केस में सेंट्रीपिटल फोर्स डिक्रीज हो रही है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज हो रही है। आउटवर्ड फोर्स इंक्रीज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड डिक्रीज हो रही है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसके मैग्नेटिक मूवमेंट भी थोड़ा सा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ज्यादा अमाउंट में नहीं, स्मॉल अमाउंट में डिक्रीज हो। सिमिलरली अगर हम ये इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देखें, अगेन राइट हैंड पाम रूल यहाँ पे अप्लाई करो। करंट का डायरेक्शन ये है, ये करंट का डायरेक्शन है हमारे, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट का और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेंगे वो इनवर्ट। ये थंब जो है ना, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस करना है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में होता है। तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया, सॉरी ये हमारा डायरेक्शन हो गया करंट का, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इस पे जो फोर्स लगेंगे वो कैसे लगेंगे, इनवर्ट, यानी ये डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे। ये वाले केस में सेंट्रीपिटल फोर्स एक्स्ट्रा ज्यादा इंक्रीज हो रही। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है स्लाइटली। इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इंक्रीज हो जा रहा। अगर ये वाले केस में देखें हम, यहाँ पे बी नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें। अगर हम नेट मैग्नेटिक मूवमेंट देखें, ये वाले केस में अगर हम नेट मैग्नेटिक मूवमेंट देखें, दोनों का डिफरेंस होता है। यहाँ पे हम m माइनस डेल्टा m मैग्नेटिक मूवमेंट मिला, माइनस दोनों का डिफरेंस होता है। माइनस अगर हम अप्लाई करें तो ये माइनस, और ये प्लस माइनस, माइनस डेल्टा m हो गया। अब यहाँ पे देखें हम, प्लस m माइनस m गेट कैंसल, -2 डेल्टा m, यानी ये मटेरियल अब मैग्नेटाइज हो गया क्योंकि इसके पास नेट डाइपोल मोमेंट है, दैट इज 2 डेल्टा m। अब इसके पास नेट डाइपोल मोमेंट है, ये मैग्नेटाइज हो गया। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, ये मैग्नेटाइज कहां पे हो गया, अपवर्ड, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। अंडरस्टूड? तो यही रीजन है जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज हो जाती है, क्योंकि डेल्टा एम है, डेल्टा एम मतलब स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रही। अगर हम इनको हीट करेंगे, डायमैग्नेटिक मटेरियल को हम हीट करेंगे इन द ऑब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट रहो या एब्सेंट रहो, अगर हम इनको हीट करेंगे तो हीट करने से यहाँ पे हो रहा है क्या, देखो जैसे हम इनको हीट करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, एक जैसे हम इनको हीट करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये एक एनर्जी गेन करेंगे, हीट की वजह से एक एनर्जी गेन करेंगे। एनर्जी गेन करके ये फास्ट रिवॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फास्ट रिवॉल्व होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फास्ट रिवॉल्व होगा, जिसकी वजह से दोनों की स्पीड इंक्रीज होगी। ये वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड v से v प्लस डेल्टा v हो रही है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट m से m प्लस डेल्टा m हो जा रहा है। देन अगेन इसकी स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी हीट हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी ले रहा है। तो दोनों की स्पीड और दोनों का मैग्नेटिक मूवमेंट सेम रह रहा है, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मूवमेंट
चेंज नहीं हो रहा, जीरो। यानी अगर हम इनको हीट करें तो ये अपने प्रॉपर्टी को कभी भी लूज नहीं करता इन द ऑब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक। इसलिए जनरली सुपरकंडक्टर बनाने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? डायमैग्नेटिक मटेरियल। हर मटेरियल थोड़ी बहुत डायमैग्नेटिज्म को शो करता है नेचर में, क्योंकि हर किसी के पास डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, बट वो मटेरियल ज्यादा शो करता है जिनके ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम ये हो गया हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, अगर किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें, अगर किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है, यहाँ पे एक साउथ पोल है, अब यहाँ पे हम फ्रीली अलाइन कर दें, यहाँ पे क्या करें हम एक मैग्नेटिक मटेरियल को, डायमैग्नेटिक मटेरियल को क्या करें फ्रीली अलाइन कर दिया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। ये डायरेक्शन में हम क्या करें एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को फ्रीली अलाइन कर दिया, बट प्रैक्टिकली हम देखेंगे ये डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन से, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होता है, नॉर्थ से साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे ही हम डायमैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पे प्लेस करें तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल ऑटोमेटिकली रोटेट होके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाए। अब ये ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स लगे। किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल पे अगर मिनिमम फोर्स लगाना है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेस करना। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेस करेंगे तो वो मटेरियल के ऊपर मिनिमम फोर्स डालेगा। तो इससे हमारे को ये मालूम हो रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से भाग के वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रहा है, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखे थे इस तरह से, तो ये मटेरियल ऑटोमेटिकली रोटेट हो गया, क्या हो गया वीक मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर हम किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और एक कंटेनर के अंदर रखेंगे, कंटेनर के अंदर समझो स्मॉल पीस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल पीसेस है, समझो जैसे आयरन पीसेस आते हैं ना, वैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल के हम पीसेस, स्मॉल पीसेस को स्मॉल पीस बना के हम इसके ऊपर प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे रहती है, पोल्स पे रहती है या सेंटर में रहती है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किसी भी दो मैग्नेट के सेंटर में रहती है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐड हो जाती है, नॉर्थ एंड साउथ के दोनों के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाते हैं ऐड हो जाती है। तो पोल्स के कंपैरिजन में सेंटर में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहती है। अगर हमारे पास एक सिंगल मैग्नेट है, अगर हमारे पास एक सिंगल मैग्नेट है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की, तो ये केस में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग पोल्स पे रहती है कंपेयर टू सेंटर, सेंटर पे मिनिमम रहती है, पोल्स पे मैक्सिमम। अगर दो अपोजिट मैग्नेट है तो दोनों के सेंटर में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि ये मटेरियल स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से मूव करके कहां पे चले जाते हैं, वीकर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड में चले जाते हैं, यानी मैक्सिमम मटेरियल पोल्स पे आ जाते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम यहाँ पे समझना। देन नेक्स्ट, अगर हम किसी भी मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर से जाना प्रेफर करते हैं कंपेयर टू डायमीटर। एक आधा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पास हो जाती, मगर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करते हैं इसके बाहर से जाने की कोशिश करते, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके बाहर से जाने की कोशिश करते। अगर हम बाहर की मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम क्या लेते हैं बी नॉट लेते हैं, और मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड को हम बी ले लेंगे।
तो क्लियरली हमारे को दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा कहाँ पे है, बाहर है या मटेरियल के अंदर है, मटेरियल के बाहर है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आउटसाइड द मटेरियल इज ग्रेटर देन इनसाइड द मटेरियल। मटेरियल के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है कंपेयर टू मटेरियल के अंदर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी नॉट इज ग्रेटर देन बी, बिकॉज ऑफ दिस म्यू नॉट इज ग्रेटर देन म्यू। अगर बी नॉट बी से ज्यादा है तो म्यू नॉट म्यू से ज्यादा होता है। ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम होता है, ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल होता है। तो मटेरियल के अंदर फील्ड लाइंस जा रहे हैं, एक आधा फील्ड लाइन जा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर हम फिगर को देखें तो हमारे को ऐसा भी अपीयर हो रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपल कर दे रहा है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में अगर हमारे को देखना है तो बी नॉट इज ग्रेटर देन बी है, तो यहाँ पे म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 आती है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है, बी बाय बी नॉट का रेशियो। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है, बी बाय बी नॉट का रेशियो होता है। ये वाले केस में क्लियरली देखो डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर है। फॉर एग्जांपल बी नॉट की वैल्यू कितनी है, 10 है, समझो ये 1 है, ये 10 है, तो क्लियरली दिख रहा है कौन सा ग्रेटर है, बी नॉट। डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, देन आंसर शुड बी लेस देन 1। तो आंसर आ गया हमारा 0.1। आंसर क्या आ गया 0.1। 0.1 लेस देन 1। कोई भी अगर हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कम रखे, डिनोमिनेटर ज्यादा है समझो, न्यूमरेटर कम है, तो ये वाले केस में आंसर शुड बी लेस देन 1 हो जाता। तो म्यू आर इज लेस देन 1 हो गया। देन म्यू आर इज लेस देन 1 हो गया तो काई इज नेगेटिव एंड स्मॉल हो गया। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव और स्मॉल, ऐसा क्यों होती है? क्योंकि एक रिलेशन है, म्यू आर इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस काई होता। म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई। म्यू आर की वैल्यू फॉर एग्जांपल यही कंसिडर करिए 0.1 है, ये इधर आ गया -1 इज इक्वल टू काई हो गया, तो आंसर आ गया हमारा -0.9 काई की वैल्यू। यानी काई नेगेटिव आता है क्योंकि ये 1 है, ये लेस देन 1 आ रहा है, इसको इधर ट्रांसफर करें तो लेस देन 1 -1 होता, तो आंसर शुड बी नेगेटिव, इसलिए काई नेगेटिव और स्मॉल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। तो ये थे हमारे डायमैग्नेटिक मटेरियल के प्रॉपर्टीज।